ये 3 साल में नहीं सुधरा है आदमी, वो जब 2 दिन में कैसे सुधर जाएगा। घर भी बेचूंगा, घर भी बेचूंगा, थारा कोई हिस्सा नहीं है। ये लोग तो वे कहते आग निकल जा, ये मैं छोड़ना चाहूँ ना जी। वे घर से बाहर ही कर दे, उन्होंने कहा मेरा संबंध ही खत्म है जी। बात ही नहीं करी उन्होंने कभी हमारे से। हर वक्त तो उनकी जुबान पे भाभी भाभी रहे, इतनी बेकदरी नहीं करता अपने बच्चों को कोई, जितनी उन्होंने मारी कर दी। इस वक्त हम बागपत के बड़ौत में मौजूद हैं। हमारे पास में जो महिला खड़ी है, इनका आरोप है कि इनके पति पिछले 3 साल से किसी और महिला के साथ में रिलेशन में रह रहे हैं और वो इनके पास में जब आते हैं तो इनके साथ में मारपीट करते हैं और घर से निकाल देते हैं। अब ये परेशान होकर के घर से निकल के आ गई हैं। फिलहाल ये हमारे पास में खड़ी, इनसे बातचीत कर लेते हैं। आपका नाम क्या है जी? राजेश। शादी कब हुई थी आपकी? शादी को तो काफी टाइम हो गया जी, 30-35 साल हो गए। 30-35 साल हो गए। अब क्या दिक्कत आ रही है आपको? आप घर से निकल के आ गई? घर से निकल के नुआई जी, जब भी आते हैं राड मारते हैं, पीटते हैं, घर से बाहर काट देते हैं। क्यों? जिन कहे घर से मेरा है घर, बाहर से निकल जाओ। कारण क्या है इसका? मान लिया जो वाइफ है वो तो घर पे ही रहेगी ना। मेरा घर मेरा है, कहीं भी मेरे पास कोई आओ, भाई आओ, मेरी बहन आओ, मेरी कैसे कहीं भी रिश्तेदारी में चली जाऊं, वो सब बस कमरे में बंद रहो। हम खर्चा हमें देते नहीं है। क्यों नहीं देते? वो तो उसकी इच्छा है, नुका करो खाओ, लड़का हो रहा तो वो करेगा, मैं डर से कहीं जाओ, ऐसे बोलते हैं। 25-30 साल आपकी शादी को हो गए, कब से परेशानी है आपको? क्या कब से? 5 साल हो गए जी। 3 साल से तो पर निरोल मार से बगल रह रहे जी। कहाँ पे रहते हैं अभी? दिल्ली। काम कारोबार? कच्चा खाना बनाते हैं जी। अच्छा, तो यहाँ घर पे पैसे वगैरह नहीं जी, कोई पैसा नहीं देते हैं। आप बता रही हैं कि किसी और महिला के साथ? हाँ, महिला के साथ रहते हैं जी, जहाँ काम करते हैं उस महिला से बात करते हैं, वहीं रहते हैं। आप जो अपने पति के ऊपर आरोप लगा रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है? कब आपको इस चीज का पता लगा? ये तो जी 5-6 साल हो गई जी, राड पिसाद में तो। नहीं, वो जो लड़की है उसको आप जानते हैं जिसके साथ में? नहीं जानती, आज तक मैं तो देखी भी नहीं। बता तो नहीं, जो भी है फोन पे बात होती है, घर आते हैं। आपकी फोन पे बात हो जाती है? नहीं जी, मेरी कोई बात नहीं हुई। तो आपको कैसे पता चला कि उसके बात करते हैं, कहने लगे जैसा घर 1-2 बार आए हैं तो बात करे तो जब दिखे हैं। भाभी जी कहते हैं जी, मुझे उन्होंने घर से निकाल दिया और बच्चों को मैं छोड़ कर आ गई, और वे 10 मिनट बाद ही मेरे निकालने के बाद बच्चों को छोड़ कर चले गए थे, गैली तुरंत चले गए थे। ऐसे भी तो हो सके आपको बेवजह शक हो रहा हो उनके ऊपर? नहीं जी, नो, इतना वो नहीं हो करता भाई। बच्चों से किसी से तुम होता हो, अपने बच्चों से, उसे तो किसी से भी नहीं है। 4 लड़की भी है, 1 लड़का भी है, उसे तो किसी से भी नहीं। किसी में तो बच्चे की जान हो, अगर यूं मुझे सबसे प्यारा है, उसे तो किसी में भी नहीं है मोता। इतनी बेकदरी नहीं करता अपने बच्चों को कोई, जितनी उन्होंने मारी कर दी। फोन पे हाल चाल नहीं पूछते वहां से? नहीं जी, कोई मतलब नहीं है, कभी फोन नहीं करते। जिस साल जिस टाइम में गए 1 महीना डेली फोन करा हमने, मन न करा, बच्चों ने करा, आवाज सुने थे काट देते, आवाज सुने थे काट देते। एक लौंडे की फिर तबीयत खराब ज्यादा हो गई थी, क्योंकि वह पापा करो जाती, हेलो पापा, वे कोई जवाब नहीं आया था उधर से। हमारा फोन सुनते ही आवाज सुने थे प्रकट कर देते। ऐसा क्यों? ऐसा तो भाई उन्हें पता होगा क्यों, क्योंकि जिस साल में गए 3 साल पहले की बात है ये। डेली फोन करा हमने, 1 महीने लो, फिर फोन करने छोड़ दिए जी हमने, फिर फोन नहीं करा हमने उनके पास में। और हर वक्त तो उनकी जुबान पे भाभी रहे, भाभी कहते हैं। मुद्दा तो उनसे बात भी होती है, जार में ही रहते हैं उनके पास में जी। बात ही नहीं करी उन्होंने कभी हमारे से। बता जी, कभी आना हो ना आ जा, हमें नहीं पता, हम तो लंबर है बस उनका। हमें नहीं पता कहाँ है ये, किस कॉलोनी में है, हमें कोई पता नहीं। गाँव में कभी आते हैं, 1 साल में 2 साल में, 6 महीने में 3 महीने में, जब भी आवे जब भी मारपीट करते हैं, कहने लगे घर से बाहर निकलो, कभी भी आ जाओ, जब भी करते हैं। तो घर का खर्चा और वो किस तरीके से चल रहा है? लड़का है जी मेरा, मजदूरी करे, पेंट का काम आवे उस पर, कि दूसरे के साथ जावे, 8 दिन का कर ले, 15 दिन का कर ले, 10 दिन को भी ठाली रह जा, 15 दिन को भी ठाली रह जा, महीना भी ठाली रह जा, तो बाजे टाइम ऐसा होता है खाना भी नहीं बनता। जो गेहूँ नाज है हमारा, वो कटाई करी थी मैंने, लड़की को लेकर उसे भी उन्होंने कहता है मैंने मोल का लगा रखा है। थोड़ा मैंने अपना सामान जो किराए पे बाहर रहना चाह रही हूँ मैं, मगर बाहर रह लूँगी, एक जगह उसमें भी रोक कर दी उसने। हमारे कपड़े थे, थोड़ा खाने का सामान था, वो ला रही थी मैं, वो भी नहीं लाने दिया उसने।
बैठ के कभी बातचीत नहीं हो पाएगी इस मामले में? इसमें पंचायत हुई थी जी, 3 साल पहले पंचायत करी थी, पंचायत में खड़ी करी थी मैं। प्रधान ने कहा था, कहने लगे कोई बात नहीं, समझौता हो गया। रिपोर्ट करी थी मैंने, उन्होंने अगर रिपोर्ट नहीं करी, मगर बच्चों का खर्चा चाहिए मुझे। 3 साल पहले मैंने नहीं कहा था, बस और कुछ नहीं चाहिए। प्रधान कह के चला गया, ठीक है तो मैं खर्चा देगा। 4 दिन बाद ही वे हमें छोड़ कर चले गए थे, फिर कोई मतलब नहीं है। 5-6 महीने टल गए थे, खर्चे नहीं भेजे फिर? नहीं कोई खर्चा नहीं है जी। अब क्या स्थिति है? स्थिति तो यही है जी, बस उस दिन से परेशान ही है। बस हम वो लड़का कर ले, हम घर में अपना खा ले, और कोई काम नहीं है जी हमारे पास। शुरू में शादी होती है जब तो कोई दिक्कत भी हो जाती है। अब 30 साल आपकी शादी को हो गए, अब आप ये आरोप लगा रही हैं उनके ऊपर, तो ये तो सोचने वाली बात। सोचने वाली जी, काफी टाइम से भी बाहर ही रहते हैं जी। बता तो गलत वो हमें ठहरावे, गलत इल्जाम लगावे हैं, तो ये अच्छी बात है भी। जब मैं उसके दौरान नहीं रहना चाहती। इल्जाम कैसे लगावे आपके ऊपर? किसी से भी मतलब मैं दूर से कभी किसी ने जानी नहीं वहाँ सी नांगड़ में। ये फिलहाल तो उसका है, अब भाई जो भाई आ गया मेरा, उसके भी आगे क्यों आ गया, आना नहीं चाहिए यहाँ, तो गलत आरोप लगा। कच्ची पक्की बहुत गाली देते हैं गंदी। इस वजह से मैं वहाँ रहना नहीं चाहती, उनसे अलग रहना चाहूँ। जो मेरा सामान है, मेरा खाने पीने का उसका कोई सामान नहीं चाहिए मुझे, ना मैं रहना चाहती। जो मेरा सामान है बस वो दुआ दो बस। वो रखना चाह रहे हैं आपको या फिर वो नहीं रखना चाह रहे हैं? जी वे घर से बाहर ही कर दे। उन्होंने कहा मेरा संबंध ही खत्म है। जब भी आवे जब इन्हों कहते हैं मेरा संबंध नहीं है, आपको पाड़ो। उन्होंने कहते हैं आप अपने बच्चों के अपने परवरिश आपको करो। जो प्रधान मुझे 3 साल पहले थोड़ा खर्चा दवा देता तो आज मेरा आगे ये नौबत नहीं आई थी। जो स्थिति मेरा आगे आई, 5 बच्चे हैं मेरे, एक लड़का है बड़ा, 4 लड़की है, एक की शादी हो रही, 3 कुंवारी है। ये बताऊँ मैं कहाँ जाऊँ उन्हें लेकर? ये मैं बड़ोतरा हूँ या कहीं भी रहूँ, मकान किराए पर लिया मैंने, अब उसमें शिफ्ट होना चाह रही थी, उसमें भी उन्हें ऐतराज है। जो आपको वे रखना नहीं चाह रहे, अब किस चीज़ का ऐतराज है? नहीं वो तो ऐतराज का जी नहीं पता, इस बात का नहीं मैं कह सकती। कहीं का ऐतराज है उन्हें, कहीं का नहीं। ये फिलहाल ये लोग तो वे कहते अगर निकल जा, ये मैं छोड़ना चाहूँ उन्हें, अपने बच्चों के साथ में गुजारा कर लूँगी, मेरे बच्चे ठीक है। अगर घर का मामला घर में निमट जाए? नहीं जी, मैं रहना तो नहीं चाहती है। तो जी 3 साल में नहीं सुधरा है आदमी, वो जब 2 दिन में कैसे सुधर जाएगा? कैसा यकीन करूं? बताओ तो कैसा यकीन करूं? उनका यकीन नहीं है जी। नहीं तो मैं दोहरा रहना नहीं चाहती, मेरा सामान दुआ दो बस। मुझे उसको कुछ नहीं चाहिए, जो मेरे घर से मेरे पीढ़ी ने दे रखा वो दुआ दो बस। 25-30 साल तक कैसे रही आप उसके साथ में जब आप नहीं रहना? पूरी दाब में थी जी, अंदर ही रहना है, काम धंधा करना है, ठेली का काम करे थे, बराबर बना कर दूँ थी। सारा सामान मेरे पे बनाना है, चाउमीन है, समोसे है, मट्ठी है, ठेली लगावे थे पहले गांव में सारा जो भी सामान था ले के जाते हुए। पर जब से बाहर निकले हैं, जब से हमारे पास नहीं आते हैं। पहले आप दोनों काम करते थे? हाँ जी काम करते थे। मैं बनाऊँ थी, पहले बनाना नहीं आया था, पर जब घर में बना लगा तो मेरे पे बनाना आ गया था। बना के दूध थी, सारा पूरा दिन हो जाता। चूल्हे पे काम हुआ था, गैस पे नहीं हुआ था। बच्चे भी कराए मेरे, बच्चों पे भी आए। जिस दिन बच्चों की छुट्टी रखू थी, मैं बच्चों की पढ़ाई भी छुटवा दी। 7वीं में, एक 7वीं में थी, एक 6ठी में थी, जिससे पढ़ाई बच्चों की छूट गई। फिर उसने लड़के ने करवाई, मेरे लड़के ने कहना 1-2 क्लास छुड़वा कर करवाई दोनों की। एक की बड़ा लड़का मेरा वहीं पढ़ा आपने मामा का, लड़की भी मेरी वहीं पढ़ी बड़े मामा। घर के मेरे पूरे साथ दे रहे जी, आज तो नहीं पहले थे। जो ये सपोर्ट ना करती तो कभी की दुखी हो जाती भी लोग की तो जी। परेशानी हुई जब घर को नहीं साथ दिया मेरा। मकान के बारे में क्या कह रहे हैं वे लोग? अब मकान को बोल रहे कि वो मकान बेचना चाह रहे हैं। हाँ मकान बेचना कह रहे हैं जी। घेर भी बेचूंगा, घर भी बेचूंगा, थारा कोई हिस्सा नहीं है यहाँ। औलाद का तो हिस्सा होता है ना? औलाद का नु कहे मेरा है मकान, मैं कुछ कर दे दूं, नु कहे मेरा है। और जिसमें मैंने बराबर काम करा उनकी, बता तो बराबर काम करा। जिस टाइम इनके भाई ने अलग कर दिए थे, हमारे घर के दे के गए थे जी कर्ज। जिस टाइम रही थी मैं उस टाइम, क्योंकि जहाँ में ब्याही थी हमारा घर ठीक था, यहाँ पहले से ही गरीबी थी। पर हमारे घर को ने फिर भी दिक्कत होने नहीं दी मुझे। पर ये फिलहाल बस यही है विराटना। पहले गांव में भैंस ले रही थी मैं, वह भैंस भी बेच गए थे 3 साल पहले। प्रधान ने जब भी कुछ नहीं कहा, मैं भैंस का गुजारा कर रही थी अपना। घेर है, घर है, घर में कोई दिक्कत नहीं थी। पर नहीं, उन्होंने तो जीना आराम निरोड़ कर रखा। बस यही प्रार्थना है मेरे तो रहना। नशा वगैरह भी करें? हाँ जी, दारू पीते हैं, नशा करते हैं, डेली की पहन जैसा ईद भी और पहले भी। रोज शाम को भी पी ले, दिन में भी पी ले, सुबह को भी पी ले, पीते हैं।
दारू पी है। ये यहाँ तक जो बात पहुंची, क्या है नशे का कारण है? नशा के कारण तो जी कभी यही कर देते, पी का आ जाते, कभी मारपीट हो जाती, पर मैं बस सहती आई, पर सहन नहीं होती। बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों को मारते हैं, मुझे मारते हैं।